अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब जी। तो आज की क्लास में आप सबको वेलकम। आज की क्लास हमारी थ्रेडिंग के अबाउट है, क्योंकि हमने 2 से 3 दिन जो है क्लींजिंग और डीप क्लींजिंग की फेशियल की प्रैक्टिस की। सो आज हमने सोचा कि क्यों ना टॉपिक चेंज हो जाए, ठीक है। सो सबसे पहले तो आप सब जो है कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगा लें, ठीक है। हमारी वो ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो डिप्लोमा लेना चाहती हो, जो घर बैठ के हमारा ब्यूटिशियन कोर्स ज्वाइन करना चाहती हो, वो लाजमी जो है कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस लगा लें। देन हमें बताएं कि आईब्रोज़ की कितनी शेप होती हैं और कौन कौन सी शेप होती हैं, ठीक है। ये हमारा आज का जो है क्वेश्चन है हमारी क्लास का। सो आप सब ने इसका कमेंट में लाजमी जो है आंसर करना है, ठीक है। और जैसे कि आप देख भी सकती हैं, हमारी स्टूडेंट के नोट्स इस तरह से जो है आपने नोट्स भी बनाने हैं, हमारे साथ शेयर भी करने हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है आज हम आपके साथ शेयर भी करेंगे कि किस तरह से जो है स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रही हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है मैंने इनसे थ्रेडिंग की प्रैक्टिस करवाई और देन जो है मैंने इस तरह से आईब्रोज़ की शेप बनवाई है, क्योंकि इनके पास कोई मॉडल ही नहीं थी कि वो प्रैक्टिस कर सकती, ठीक है। सो इस तरह से मैंने जो है आईब्रोज़ बनवाई और अभी जो है ये प्रैक्टिस करेंगी, क्योंकि स्टूडेंट के पास मॉडल नहीं होती हैं समटाइम। सो आपने फ्री नहीं बैठना होता, आपने काम करना होता है, टाइम वेस्ट नहीं करना होता, ठीक है। आप भी इसी तरह से जो है आईब्रोज़ की प्रैक्टिस कर सकते हो अगर मॉडल नहीं है आपके पास, ठीक है। आपने भी प्रैक्टिस करनी है, हमारे साथ भी शेयर करनी है, देन आपको जो है हमारे एकेडमी का डिप्लोमा मिल सकता है। और इस तरह से जो है आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। सबसे पहले आप नोट्स बनाएं और जो क्वेश्चन मैंने आज आपसे किया है उसका आंसर लाजमी करें। और आईब्रोज़ की जो है शेप आपको पहले भी मैंने बताई है, हमारे जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, ठीक है। सो आपने इसका आंसर करना है। सो अभी अगर हम बात करें कि क्लाइंट अगर आपके पास आईब्रो बनवाने के लिए आता है तो आपने क्या करना होता है, ठीक है। आप अगर फ़र्स्ट टाइम आईब्रोज़ कर रहे हो, ठीक है। सो सबसे पहले तो आपने क्लाइंट से उनकी जो भी चॉइस होती हैं आईब्रोज़ की, जो शेप वो बनवाती हैं, सबसे पहले आपने उनसे वो पूछ के देन आपने वो शेप उनको बनानी होती है, ठीक है। बट उसके बाद फिर आपने ये देखना होता है कि अगर क्लाइंट जो है वो आईब्रोज़ पहली बार बनवा रही हैं, ठीक है, या उनके बाल बहुत ज़्यादा हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि आपने आईब्रोज़ की शेप कैसे बनानी है, तो सबसे पहले जो है आप पेंसिल की हेल्प से आईब्रोज़ को पहले शेप दें, ठीक है। उसके बाद जो भी यानी कि अगर क्लाइंट को राउंड शेप चाहिए तो आपने पेंसिल की हेल्प से राउंड शेप बनानी है, ठीक है। अगर उनको आर्च चाहिए तो आपने आर्च करनी है, अगर स्ट्रेट चाहिए तो आपने स्ट्रेट आईब्रो बनवा के आईब्रो जो है वो पेंसिल की हेल्प से बना के उसके बाद आपने थ्रेडिंग करनी होती है, ठीक है। जो आपके एक्स्ट्रा हेयर्स होंगे सबसे पहले आपने वो रिमूव करने हैं, यानी कि आपने पहले दूर दूर से थ्रेडिंग करनी होती है, ठीक है। उसके बाद जो है आपने फिर शेप की तरफ आना होता है। और आप अगर फ़र्स्ट टाइम आईब्रो की शेप बना रही हैं तो आपने एक एक बाल रिमूव करना होता है, ठीक है। आपने फुल लाइन जो है वो नहीं निकालनी होती, इससे आपकी जो आईब्रोज होती हैं वो बारीक हो सकती हैं, ठीक है। आपने एक एक बाल निकालना होता है अगर आप फर्स्ट टाइम आईब्रोज बना रही हैं, ठीक है। फिर अगर एक दो बाल रह जाते हैं जो कि एक्स्ट्रा भी हो और थ्रेड की हेल्प से आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो आपने उसको ट्वीज़र की हेल्प से रिमूव करने होते हैं, ठीक है। देन आपने आईब्रो की कटिंग करनी होती है। अब आईब्रो की जो कटिंग है वो सबसे पहले आपने करनी होती है, ठीक है। सबसे पहले जब हम आईब्रोज़ की कटिंग करते हैं तो हमारे जितने भी लॉन्ग हेयर्स होते हैं वो हमें तंग नहीं करते, या अगर हम वो थ्रेड करते हैं सो वो हमारे थ्रेड में नहीं आते और एक्स्ट्रा बाल नहीं निकलते, ठीक है। सो आपने सबसे पहले आईब्रो की कटिंग करनी होती है, ठीक है। देन आपने जो है आईब्रोज़ की शेप बनानी होती है और इस तरह से जो है आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। और इसके अलावा भी मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स जो है वो शेयर कर देती हूँ थ्रेडिंग के अबाउट, कि अगर क्लाइंट आपके पास आता है थ्रेडिंग करवाने तो आपने किन बातों का ख्याल रखना हो। इसका ख्याल रखना है कि आपने जो है स्किन पर बहुत ज़्यादा थ्रेड को दबा के नहीं चलाना, ठीक है। आपने हमेशा सॉफ्टली हैंड के साथ काम करना है। और उसके बाद जो है आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी क्लाइंट को कौन सी शेप चाहिए, आपने क्लाइंट की अकॉर्डिंग शेप बनानी है, ठीक है। बट बेहतर ये है कि आपको इतना पता होना चाहिए कि किस फेस शेप पे कौन सी आईब्रो अच्छी लगती हैं, ताकि आप क्लाइंट को बता सके, उसको गाइड कर सके कि आपकी जो है अपनी जो फेस शेप है उस पर ये आईब्रो अच्छी लग सकती हैं, ठीक है। वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस फेस शेप पे कौन सी आईब्रो अच्छी लग सकती हैं। बट सबसे पहले जो है हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद जी आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने जो है आईब्रोज़ को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, ठीक है। आपने हमेशा
एक नेचुरल शेप बनानी होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इशू ही यही होता है कि मेरी जो है आईब्रोज बारीक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जी आपको जो है हर तरफ से जो है आपका जो थ्रेड है वो चलना चाहिए, यानी कि आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप राइट हैंड से भी थ्रेड को चला सके और लेफ्ट हैंड से भी आप थ्रेड को चला सके, ठीक है, ताकि आपके बाल जिस भी डायरेक्शन से हैं वो इजीली रिमूव हो सके। तो ये थी हमारी कुछ पॉइंट्स, और अभी जो है हम बात करेंगे कि किस आईब्रो शेप को हम किस फेस पे बना सकते हैं, ठीक है, या आप कह लें कि किस फेस शेप पे कौन सी आईब्रो जो है वो अच्छी लग सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ओवल फेस शेप पे कौन सी आईब्रो अच्छी लगती हैं, तो ओवल फेस शेप पे सॉफ्ट आर्च जो हमारी शेप होती हैं वो अच्छी लगती हैं, ठीक है। लॉन्ग फेस पे फ्लैट आईब्रो अच्छी लगती हैं, स्क्वायर पे सॉफ्ट आर्च, ठीक है। राउंड फेस पे हमेशा आपने आर्च शेप बनानी होती है, ठीक है। और हमारा जो डायमंड फेस होता है उस पर जो है फ्लैट आईब्रो अच्छी लगती हैं, ठीक है। सो आप जो है अपने क्लाइंट को बता भी सकते हैं कि आपके फेस पे ये आईब्रो अच्छी लग सकती हैं, ठीक है। आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, और होप सो आपको आज की क्लास भी बहुत अच्छी लगी होंगी। इसको भी लाजमी आपने नोट डाउन करना है, जो जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इसको आपने लाजमी जो है नोट डाउन करना है, और प्रैक्टिस भी हमारे साथ शेयर करनी है। आप सब मुझे बताएं आपको हमारी क्लासेस कैसे लगती हैं, क्या कुछ यहाँ से आपको सीखने को मिलता है, लाजमी रिव्यू कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हम आपके लिए क्लास लेके आते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है समटाइम वीडियो बनाना, बट समटाइम ये होते हैं क्लाइंट्स होते हैं वॉइस ओवर करना मुश्किल होता है, इसलिए हम जस्ट वीडियो बना लेते हैं क्लास की और बाद में जो है वॉइस ओवर में कर देती हूँ। आप सब जो है लाजमी प्रैक्टिस किया करें, प्रैक्टिस करेंगे तो आप सबको जो है बहुत जल्द ही आप सब सीख जाएंगी, और मेरी दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ रहेंगी। मुझे भी लाजमी दुआओं में याद रखिएगा, और इसके अलावा भी हम जो है कल नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपके लिए लेके आएंगे, और क्लास जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।